सर आप ये जो पीडीएम का इत्तेहाद का क्रेडिट जो है इमरान खान को देते हैं। अगर इमरान खान खड़े नहीं होते तो आप तो माजी के हरीफ थे, एक दूसरे के लिए पेड़ फाड़ने की बातें कर रहे थे। तो ये थैंक्स टू इमरान खान। ये मैं दो कैम देख रहा हूँ अलग अलग। हालांकि देखा जाए तो आपका नैरेटिव है कि हम इत्तेहादी हैं और रहेंगे जब तक इमरान जिंदा है। तो ये दो कैम क्यों है सर? पीपल्स पार्टी का कैम और इधर आपका कैम, ये बीच में आप लोगों ने देखें पीटीआई को जगह दी हुई है कि सर एक भाई बाहर है, वो अपने भाई के दौरे हुकूमत में वो नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ भाई भाई पे यकीन नहीं कर रहा सर, तो अवाम इस हुकूमत पे कैसे यकीन कर लें इसके बयानिए पे? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंप पे मौजूद हूँ, जो कि मखदूम बिलावल सोसाइटी के पास इन्होंने कैंप लगाया है। और आज जो है UC2 में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। आइए यहाँ मौजूद रहनुमाओं से पूछते हैं कि क्या टर्न आउट है और किस तरह से इससे निमटा जा रहा है। कोई किसी किस्म की शिकवा शिकायत हो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नून के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए चेयरमैन साहब। इनसे भी जानेंगे कि इनकी अपनी क्या वर्थ है और क्या काम किया है माजी में, और अब ये क्या जुस्तजू रखते हैं, किस तरह से ये कराची जो कि एक देखते हैं आप बल्दियाती इशूज़ बड़े बिगड़े हुए हैं, उससे निमटने की क्या इनके पास स्ट्रेटजी है। ये तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं सर। बताइए कैसा टर्न आउट जा रहा है? है। टर्न आउट आज काफ़ी स्लो है अल्हम्दुलिल्लाह के अभी लोग जो है वो कुछ निकलना शुरू हुए, और ख़ासकर हमारा जो वार्ड 1 है अल्ताफ़ खान, उसमें जो है रिटर्न वहाँ पे वोटिंग जो है लोग काफ़ी भी निकले। मैं वहाँ पे गया हुआ था, मैंने वोट भी डाला है। अच्छा। और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी निकले। बाकी जो है अल्लाह वाला टाउन और अभी KDA का जो है वहाँ की जो आवाम है काफ़ी वो निकल रही है। सर यकीनन संडे का रोज़ है और सोच के रखा होगा आप लोगों ने कि संडे को तमाम तर जो कंपनियां हैं, ऑफिस हैं, वो बंद हैं, सरकारी सतह पे ऑफ है, और उसके बावजूद भी टर्न आउट का कम होना क्या वजह हो सकती है? वैसे वो छुट्टी में लोग गर्मी की वजह से भी लोग कम निकल रहे हैं, और तो ऐसी कोई वजूहत नहीं हो सकती। अच्छा। बाकी है कि अभी जो टाइम है अभी काफ़ी लोग जो है घरों से अब निकल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वोट जो है वो काफ़ी। अच्छा, ये फरमाइए सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासी पार्टियों से लोग आजिज आए हों? आप देखते हैं महंगाई किस आलम चल रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की सरकारी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई तो ज़रूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहरहाल सिंध में हमारे सैयद जो शाह मोहम्मद शाह हैं, उनकी क़यादत में जिस तरह से अब मुस्लिम लीग नून जो है जिस तरह से काम कर रही है, और उस पर जो है अब काफ़ी जो है यहाँ की मुस्लिम लीग नून की जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है शाह मोहम्मद शाह साहब पे कि वो। चेयरमैन साहब, लोग तो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून जो है वो पुरस्कार तौर पर खामोश रहती है, कराची को कभी ऑन नहीं किया है माजी में भी, अब भी आप मरकज़ में हैं, और सूबाई सतह पे आपके इशारों पे ये हुकूमत नाच रही होती, बिलावल वाली हुकूमत। और जहाँ तक पब्लिक इशूज़ की बात है, उसमें हल तो दूर की बात है, डिस्कस तक आप लोग नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं जी, डिस्कस तो खैर होती है। देखें, कुछ आपस में इख्तलाफात होते हैं, जैसे हमारे सिंध की सतह पे हमारी नून लीग में कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है शाह मोहम्मद शाह साहब जिस तरह से यहाँ पे लीड कर रहे हैं या पार्टी को चला रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे मामला। कब शाह मोहम्मद शाह साहब एक्टिव होंगे, क्योंकि अब तो आप जाने वाले हैं? नहीं, शाह मोहम्मद शाह साहब जो है वो अब तो एक्टिव है माशाल्लाह। तो उनका उम्र के हिसाब से वो जिस तरह से हैं एक्टिव हैं, वो हमें तो अब महसूस हो रहा है कि पहले की निस्बत जो है। शाह मोहम्मद शाह साहब कायम अली शाह नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं, वो जब से मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं लंदन में, तब से जो है वो शाह मोहम्मद शाह साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव है यहाँ। एनर्जी आ गई उनमें? जी जी बिल्कुल, एनर्जी आ गई। अच्छा, अब ये फरमाइए सर, अब आपने बिलावल को भारत तो भेज दिया, मगर वहाँ जिस तरह से उसकी इज़्ज़त अफजाई की गई है वो भी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ सर? पहला वज़ीर ख़ारिजा होगा जो कि वहाँ का हम मनसब मिलने को तैयार ही नहीं था, जिसमें कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को फ़ोन भी करा कि भाई हम मनसब से मुलाकात करवाई जाए हमारे वज़ीर ख़ारिजा को, उन तक की बात नहीं सुनी गई। ये क्या रहा है सर? ये कुछ होते वजूहत हैं। देखें कि इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं जो वज़ीर उनको जो थे वो राज़ी नहीं थे इसमें कि बिलावल साहब आएँ, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया और बिलावल साहब वहाँ पे गए,
वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जो है वो बेहतर कर रहे हैं और बेहतर सर, होगा। बेहतर क्या, वहाँ कवरेज तक नहीं मिली, मीडिया तक ने कवरेज देने को पसंद नहीं किया। आप बेहतरी की बातें कर रहे हैं, कुछ सच्चाई पे भी बात करें ना आप, सियासी नहीं, वो लोग। देखें कि जो इंडिया की जो मीडिया है वो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ है, तो इस वजह से और ऐसी कोई बात नहीं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो जिस तरह से मुल्क को लेकर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह 2018 वाला जो एक माहौल है, जो जिस तरह से वो एक महंगाई कम थी, इंशाल्लाह जो है उसी तरह से मियां साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वही वाला जो है दौर 2018 वाला वापस आ जाए। अच्छा सर, फाइनली ये बताइए, आपको क्या लगता है, अगर आप का इंतखाब होता है या मुंतखब होते हैं, तो तरजीहाती बुनियादों पे आप क्या करने जा रहे हैं, और क्या लगता है कराची में किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, कराची की मैं बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी UC2 की बात करूँगा। UC2 में जो है काफ़ी मसाइल है। देखें कि यहाँ पे अक्सर जो है वो या तो PTI की हुकूमत या MKM या पीपल पार्टी रही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक में मौका देता है तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, एक नहीं है। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँगा तो हो सकता है घंटा इसमें। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक होंगे सर? क्या सर, कुछ मुरझे वैसे लग रहे हैं आप, और लोग है ही नहीं कैंप में, क्या है सर ये? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह। आप देखें कैंप बड़ा है और सुबह से लोग माशाल्लाह, एक गहमा गहमी की सूरत हाल थी। अच्छा, पर अभी थोड़ी सी आप जैसे बात कर रहे थे तो धूप है, गर्मी है, इस वजह से थोड़ा सा। फिर आज ज़रा थोड़े से संडे है तो कराची आपको पता है देर से जागता है ना, जी सर। तो वो भी एक सूरत हाल है। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शाम तक जो सर ये धूप तो 2013 में भी थी, आप 92 के इलेक्शन देखें उसमें भी थी, आज कोई नई बात तो नहीं है धूप का होना, ये तो नेचुरल एक जो है सर यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये फरमाइए सर, ये लोग गायब क्यों हुए हैं? कुछ मानते हैं आपकी आपकी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं जो कि सियासी लोगों की, जिसके बिना पे अब लोग जो है इस तरफ नहीं आ रहे हैं कि खड़े हो जाएं धूप में, बारिश में, धूल में। इन्होंने देख लिया सियासतदानों को कि वो कुछ कर तो नहीं रहे उनकी बेहतरी के लिए, कहीं ये स्ट्रेटजी पब्लिक ने तो नहीं अपनाई हुई है? आप एक बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल है उससे वाकई एक आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है। एक आम आदमी को तो आटा, दाल, ये चीज़ें, सब्जियां सस्ती मिलनी चाहिए, उसको यही अपने उसके पेट, उस बच्चों का पेट पाल सके। दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आप माशाल्लाह एक अवेयर आदमी हैं, सहाफ़ी हैं, जानते हैं कि आज 76 साल तारीख के अंदर, 75 साल तारीख के अंदर किस तरह जो है वो इंजीनियरिंग रही है पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर, किस तरह उसे नोचा जाता रहा है। आज 19-20 वज़ीर आज़म गुजरे, किसी को पूरी जो है टर्न उसको जो है नहीं दी गई। उसके अंदर क्या मामला हुए, इसका मैं ख्याल है, अगर मैं वो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, अगर आपसे बात करूं तो मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल वो सारी सूरत हाल, और आज भी हमारा यही नारा है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो जब ये कोमल दी तो उन्होंने, और कई दफ़ा शायद खाकान ने भी ये बात कही कि हमने अगर इस मुल्क को बचा लिया तो सियासत को बचा लेंगे। ये मुल्क जिस दहाने पर हम सब ले गए, हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इस मुल्क पर रूल किया है। अच्छा, और वो आप बेहतर समझ। अब आप ये बताइए, जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं वहाँ आपके अपने लूप फोल्स है, तो जहाँ लूप फोल्स आएंगे वहाँ पर दूसरी तीसरी कुव्वत तो आएगी, क्योंकि रियासत है, कोई यतीम खाना तो है ही नहीं, तो वहाँ किसी न किसी ने तो आना है पावर में। तो आप अपनी कमज़ोरी नहीं समझते हैं कि ये लूप होल बनाने में भी आपकी ही पार्टी का हाथ रहा है? क्योंकि कई बार आप मरकज़ में रहे हैं और एक मरकज़ी सतह पे कायम व दायम रहने वाली पार्टी, और ये कमज़ोरियाँ बताएं। आप देखते हैं आप जो जिस तरह से महल बनाए गए हैं बैरूनी मुल्क में, वो पैसा लाए ना सर, यहाँ पर ला के खर्च कर लें तो ये तो रातों रात जो है गरीब भी अमीर हो जाएगा पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सियासतदानों का बहुत अहम रोल है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, उसमें हम सब कसूरवार हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यही विजन रहा है कि पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पर मुल्क खड़ा होता है उन सबको साथ लेकर चला जाए। और उन्होंने 2013 के बाद जब हुकूमत संभाली, फदा साहब आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक बेहतर अंदाज में सबको अपने साथ लेकर के चला जाए। और उस कोशिश में आपने देखा कि मुल्क जब 2013 में हमें मिला एनर्जी क्राइसिस,
इकोनॉमिकल क्राइसिस, एक्सट्रीमिस्ट अरूज पर थी। आए रोज 50-50 लोग कराची की सड़कों पर उनकी खून आलूद लाशें जो है यहाँ के लोग उठाते थे। और 2018 के अंदर इस बात को तो तमाम लोग जो है वो मानते हैं, और आप भी जरूर इसको रिकग्नाइज करेंगे कि किस तरह फ्री एनर्जी के जो है लोड शेडिंग के बगैर पाकिस्तान मिला, और इकॉनमी कहाँ पर जो है वो 6.8 जीडीपी पर जो है ग्रो कर रही थी। और 2000 ये तमाम इकोनॉमिक जो जितने भी अदारे थे उनके ये था कि 2025 के अंदर 25 के अंदर एक एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी पाकिस्तान होगा। ये सब वो जो है वो दिए जा रहे थे इशारे, लेकिन फिर जगह सी पैक जैसा उसको किस तरह पसेपुस डाला गया। इसमें आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके बड़े इंटरेस्ट हमारे हैं, क्योंकि हमारे जो जियोपॉलिटिकल हमारी जो एक प्लेस है पाकिस्तान की जो मरकज है उसकी बड़ी एक अहमियत है। ये जो पीडीएम का इत्तेहाद का क्रेडिट जो है इमरान खान को देते हैं। अगर इमरान खान खड़े नहीं होते तो आप तो माजी के हरीफ थे, एक दूसरे के लिए पेड़ फाड़ने की बातें कर रहे थे, तो ये थैंक्स टू इमरान खान है नहीं आज का इत्तेहाद। असल में देखें सियासत के अंदर हर बात होती है ना, जब आप स्टेज को शेयर करते हैं या स्टेज पे खड़े होते हैं तो आप बात करते हैं। सर पिछले 35 साल की इत्तेहाद आप देखते हैं तो वहाँ तो हरीफ थे, अभी अचानक से जो है सियासत में भी ये चीज़ें आ जाना, हुर्फ आखिर का जो है का सबक भी देना, ये कुछ हजम होता है? सर ईमान से बताइए, आप से मंजे हुए सियासतदान हैं। देखें आप जो बात कर रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक यहाँ तक करूँगा कि जब आप, क्योंकि हमारे हर एक का मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो एक ही है सबका कि मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है, उसको किस तरह तरक्की की राह पर गामजन करना है, लेकिन उसके वे आउट अलग-अलग होते हैं। इस मुल्क के सियासी पार्टियां इस मुल्क के लिए हैं, मुल्क है तो सियासी पार्टियां हैं, तो इनके अंदर गुफ्तो शनीद होनी चाहिए। और जब आप, मैं कहता हूँ जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टो को सामने पेश करते हैं आवाम के, उसका तरीकेकार अलग-अलग हो सकता है। सर वो तो खान साहब ने रिप्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है, वो तो हमारे सियासतदान सर आउट क्लास हैं। तो सर बताइए पीडीएम की हुकूमत पे अवाम कैसे यकीन करें? जो आप बातें कर रहे हैं, बातों की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी बयान कर रहे हैं आप अपनी। अच्छा ये बताइए पीडीएम की हुकूमत पे अवाम कैसे यकीन करें? जो आप बातें कर रहे हैं, बातों की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी बयान कर रहे हैं आप अपनी। एक भाई बाहर है, वो अब भाई के दौरे हुकूमत में वो नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ भाई पे यकीन नहीं कर रहे सर, तो अवाम इस हुकूमत पे कैसे यकीन कर लें, इसके बयानिए पे? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ जो बीमारी है ना उसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। जैसे अभी खान साहब की एक देखे ना, अभी सब माशाल्लाह रैली में जा रहे थे, उसकी टांग अभी दोबारा जो है हमने कहा ये ऑपरेशन हो जाएगा। तो बीमारियों के ऊपर मैं समझता हूँ उसे खुद बीमार आदमी को खुद फैसला करना देना चाहिए। हमें यहाँ तक एक हम मशरकी मुआशरे में हैं तो हमें कम अज़ कम ये हारमोनी हमारे दरमियान रहनी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स को किसी की बीमारी में ना लेकर। सर आपका इत्तेहादी वज़ीर आला कहता है जी पंजाब से और अफ्रीका से और न्यूजीलैंड से बड़े बड़े ममालिक से लोग आके सिंध में इलाज करा रहे हैं, तो आप नवाज शरीफ साहब को यहाँ जिना अस्पताल में लाके इलाज करा लेते। हम सियासत को जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। और जिस तरह मियाँ साहब के साथ आपको इल्म है कि जब उन्हें हॉस्पिटल में लेके आए और डॉक्टर शमसी साहब जो है अभी फोत हो गए, अल्लाह उन्हें जो है रहमत में जगह था, जो उन्होंने कहा मेरे सामने उन्हें हार्ट अटैक हुआ और हम बेबस थे कि उनका वो वैक्सीन भी हम उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उनका खून गाढ़ा हो जाता। तो हमने सारी चीज़ें देखी, उनका वो बयान ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह किस हालत में मियाँ साहब को वहाँ लाया गया और क्या हुआ। वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इंक्वायरी के दौरान आप सामने आ जाएगा कि मियाँ साहब को किस तरह जेल के अंदर, और इस इमरान खान ने तो आपको पता अभी भी वो कहता है कि मैं इंतकाम लूँगा। इस सियासत के अंदर पोलराइजेशन जो है वो इमरान खान लेकर के आए। जिस तरह अखलाकियात की दजियाँ उड़ी, जिस तरह भी कल का परसों का मुर्दान का वाक़या आपने देखा होगा कि किस तरह कहाँ ले गए हम इस यूथ को। मैं तो ये बात अक्सर कहता रहा हूँ कि इसने सारी चीज़ों का दुआलिया किया और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इसने अखलाकियात का जो जनाजा लगाया। जंग में ऐसे ही होता है सर, जंग का मकसद ही यही है कि तोड़ फोड़ होता है। तो ये इमरान खान जो है सर जंग लड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, वो कहता है जी उन चोरों के खिलाफ, उन डाकुओं के खिलाफ मैं जंग लड़ रहा हूँ। तो जंग में तो ये तोड़ फोड़ ही होता है। जिस तरह से कम हुआ है वो कहता है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से इन सियासी पार्टियों ने पिछले 35-40 साल के दौरानिए में लूटा है वो तो कम है इनके लिए। इनको तो
फांसी के फंदे में लटकना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो सर पनामा से अकामा ना निकलता, ये आप बखूबी जानते हैं। और सारे सहाफ़ी फिर वो सारी वीडियो लीक्स जो जज अरशद मलिक साहब वो जो कुछ कह गए सर, जो शौकत सदीकी साहब कह रहे हैं, मतलब मुझे अफसोस भी इस बात पे था कि आप जैसा अवेयर आदमी ये गुफ्तगू कर रहा है ना, तो आप ये खुद आप जानते हैं कि उनके तो और जो खान साहब के सिलसिले जो निकले हैं साफ वाजे हो गया है हर चीज़ें। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह एक दिन में एक एक घंटे में 15-15 जमानतें हो रही हैं, बुला करके मिन्नत की जा रही है, अगर आप खुद समझते हैं कि। और ख्वाजा साद रफीक ने परसों चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बड़ी खूबसूरत बात की कि 18 से हमारे खिलाफ जो अदालतें जिस तरह फैसले दे रही हैं और जिस तरह में द्वार के साथ लगा दिया गया। इमरान खान की हिस्ट्री को भी मोड़ लिखेगा सर, क्योंकि आप लोगों ने जो है सेंचुरी पूरी करा दी। बारिश नहीं हो रही जी, इमरान खान के ऊपर FIR कटवा दो। धूप निकल रही जी, इमरान खान के ऊपर FIR कटवा दो। तो ये तो सर हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये भी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जेन्युइन केसेस हैं। बिल्कुल आपको इल्म है, सजा तो एक में भी नहीं हो रही है। तो वो आप देख लेना क्या हो रहा है कि वो उसे मिन्नत कर रही है अदालत कि आप आइए। और एक तो मिन्नत क्यों करना चाहिए सर, अदालत तो फैसले सुनाती है। अदालत जब आपके लिए इतवार को रात के 12 बजे अदालत खुल जाती है तो उस वक्त तो अदालत होती है। आज अगर वो मुनसिफाना तरीके से इमरान खान के लिए फैसले सुना रही है तो वो 22 हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए खुली है जरूर। हनीफ अब्बासी को रात 8 बजे 10 बजे जो है रेंजर्स गिरफ्तार करके लेके जाए, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। हमारे लिए इसलिए खुली कि हमें सजा सुनानी थी। सर इमरान खान की हुकूमत को टोपल भी तो आप लोगों ने ही करवाया, इसी अदालत ने कराया ना। यही चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त, तो वाह था। हाँ, मीठा मीठा। अब आप कड़वा थू थू की मिसाल नहीं होगी ये। नहीं, आप देखिए ना, उसमें खुद जज अदालत क्या लिखती है कि आयन शिकनी की, लेकिन उसके ऊपर आगे परसू नहीं किया गया केस। अच्छा सर, फाइनली ये मैं 2 केम देख रहा हूँ अलग अलग। हालांकि देखा जाए तो आपका नैरेटिव है कि हम इत्तेहादी हैं और रहेंगे जब तक इमरान जिंदा है। तो ये 2 केम क्यों है सर? उधर पीपल्स पार्टी का केम और इधर आपका केम, ये बीच में आप लोगों ने देखें PTI को जगह दी हुई है। और तरीके से समझते हैं, अगर एक ही मैनिफेस्टो तो फिर तो पार्टियां जहाँ पंजाब से आप हार जाएंगे वहाँ इत्तेहाद होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर हार्मनी जरूर रहनी चाहिए। हम तो ओपन माइंडेड हैं, अभी भी पॉलिटिक्स में जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नेगोशिएशन, हम तो अभी भी तैयार हैं। लेकिन वहां से पीछे से फोन आता है कि नहीं, ये मामला यहाँ तक होना चाहिए। तो डिक्टोरियल जो इस वक्त सूरत हाल है पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक ही पार्टी की है, वो आप और हम सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फाइनली ये बताइए क्या टर्नआउट है और क्या मुस्लिम लीग नून किस लेवल पे खड़ी हुई है? आप यकीन जाने, हम समझते हैं कि पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का माजी रहा है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत मसाइल हैं और आवाम ये समझती है बखूबी। और इंशाल्लाह तो हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह यहाँ विन करेंगे और अच्छा टर्नआउट होगा।